हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ्स की बुक का चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का जो चैप्टर 6 है। ठीक है, इसमें ना हम लोग इसका जो बेसिक वीडियो होता है ना वो देखेंगे, मतलब बेसिक्स जो चैप्टर के हैं वो सारे के सारे समझेंगे कि स्क्वायर्स क्या होता है, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, स्क्वायर रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। और अगर आपको कंप्लीट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम लोगों का दूसरा चैनल है लर्नर बी फॉर क्लास 8। वहाँ पर ना हम लोग बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कवर कर रहे हैं, जैसे आपको वहाँ पे संस्कृत भी मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे हम संस्कृत भी कवर कर रहे हैं। संस्कृत के साथ हम लोग हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, फिर आपकी जो हिंदी की बुक है ना भारत की खोज, वो भी हम लोग वहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वहाँ पे आप लोग को कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा 8th क्लास के लिए। ठीक है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, अब तो देखना है यहाँ पर कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। तो स्क्वायर का मतलब होता है एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। ये तो आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे, 8th क्लास में आते हैं ना। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट जब आप 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आंसर हमारा आ जाता है। 2 का स्क्वायर क्या होगा, आपने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 4, 2 2 जा 4। और आप 2 के स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 ऐसे करके लिख सकते हैं। 3 के स्क्वायर को 3 की पावर 2, 5 के स्क्वायर को 5 की पावर 2 है ना, 8 के स्क्वायर को 8 की पावर 2 है ना। तो a के स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 2। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार हो जाना। ठीक है, तो 2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4। ठीक है, ये तो 1 के स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 2 के स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 3 के स्क्वायर को, 5 के स्क्वायर को, 8 के, किसी के भी स्क्वायर को, 4 5 6 सबका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप लोग 2 के स्क्वायर का क्या आंसर होता है 4, 3 के स्क्वायर का 9, 5 के स्क्वायर का 25, 8 के स्क्वायर का 64 और a इंटू ए को आप लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर अपना बन जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को देखना समझ में आना चाहिए कि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, और किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर भी नेचुरल नंबर ही आता है। नेचुरल नंबर मतलब जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं, 1 2 3 4 बढ़ाते जाइए आप कितने भी। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 जा 4 होता है। क्योंकि अब देखिए आपको ना ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स अब ना ये आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम्स में आपके बहुत काम आएगा और आपके जो क्वेश्चंस है ना वो भी इसे बिना याद करे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, 2 का सॉरी 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का 16, क्योंकि देखिए 4 इंटू 4 क्या होता है 16 होता है, राइट। 5 इंटू 5 क्या होता है, 5 5 जा अपना होता है 25, 6 6 जा क्या होता है 36। ठीक है, 7 का 49। तो इस तरीके से ये आपको जो सबके स्क्वायर्स हैं ना, ये सबके स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 11 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1। ठीक है, तो अब 11 को दूर 1, 11 के 1 1 को दूर लिख दीजिए और बीच में 2 लिख दीजिए, तो 1 2 1 हो गया। फिर इन 20 तक के स्क्वायर्स जो है ना वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चाहे आप रटें बैठ के आप कुछ भी करें, बट आपका काम है कि आपका होमवर्क है। ठीक है, आप लोग को सारे के सारे स्क्वायर्स जो हैं वो याद करने हैं। तो अब इसमें हम लोगों को देखिए सबके स्क्वायर्स हमें गिवन है। यहाँ पे देखिए 50 तक के स्क्वायर्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, बट कम से कम 20 तक, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग करना चाहें तो 30 तक याद कर सकते हैं। वैसे 20 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। तो इसी से रिलेटेड अब हमारे इस चैप्टर में आगे क्वेश्चंस आते हैं। ये सब जो है वही सबके स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें करके बताया जाएगा। अब जैसे कि ये है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यूनिट डिजिट मतलब पहली डिजिट क्या होगी, ये जो नंबर्स हमें गिवन है इनके स्क्वायर की। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं देखिए। तो देखिए वो जो क्वेश्चन है ना हमारा, वो हमारा यहाँ से सॉल्व होगा। तो यहाँ से हम लोगों को ये बताया जाता है कि लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6। तो कुछ नंबर्स ना ऐसे होते हैं जो हमेशा जिनका जो स्क्वायर होता है ना वो किससे एंड होता है, वो उनका स्क्वायर जो होता है वो 6 से एंड होता है। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं ना इनका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 6 से एंड होता है। यानी कि जो नंबर के मतलब जैसे कि ये है 4 है, तो 4 का जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट में क्या आएगा
16 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 4 का क्या होता है 16 होता है। तो यूनिट डिजिट, पहली वाली डिजिट क्या होती है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट क्या है 6 है। तो अगर कोई नंबर 4 है, 4 × 4, या फिर कोई नंबर 6 के टर्म्स में है, तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी ना वो हमेशा 6 होगी। इसी तरीके से जैसे ये है, देखिए यहाँ पे आगे बताया गया है हम लोगों को, ऐसे हम लोग करते हैं। मैं आपको इससे भी एक सिंपल तरीका बताती हूँ जो आपकी बुक से बताया गया है, उससे भी आप लोगों को क्या करना है कि हम लोग को क्या पूछा गया है हम लोगों से, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर हैं हम जब इनका स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट, उसकी ठीक है पीछे से पहली डिजिट क्या होगी। यूनिट डिजिट क्या होती है, देखिए ये जो नंबर है ना ये वाला, इसकी यूनिट डिजिट है 8, मतलब पीछे से पहला, तो 8 है इसकी यूनिट डिजिट। तो अब अगर 81 है, 81 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें करना नहीं है, ये तो बहुत ही शॉर्ट वे में हम लोग को करना है। तो शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें इनका जो स्क्वायर होगा ना उसकी यूनिट डिजिट बतानी है। तो जब भी हमें स्क्वायर की यूनिट डिजिट बतानी होती है ना, तो हम लोग ये वाली जो डिजिट होती है ना यूनिट डिजिट को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 × 1 क्या होता है 1, यानी कि जो 81 है ना इसकी यूनिट डिजिट होगी हमारी 1, ठीक है। 272 के लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है 272 के 2, तो 2 × 2 हम लोग कर लेंगे, आंसर क्या आएगा 4, तो इसकी यूनिट डिजिट होगी 4। ऐसे ही 9 × 9 कर लेंगे, 9 9 जा 81, तो इसकी यूनिट डिजिट होगी, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी 1। ये लास्ट में आ रहा है 3 3 3 जा 9, तो ये जो नंबर है इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी 9, ठीक है। 1 2 3 4, लास्ट में क्या आ रहा है 4, और 4 का हम स्क्वायर कर लेंगे, 4 4 जा 16, तो जो इसका स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 6। अब 7, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपल सी एक चीज़ कर रहे हैं, हम लोग ना ये जो नंबर है ना ये वाला 7, तो 7 × 7 हम लोगों ने किया, क्या आ गया 49 आ गया। हम लोग को इस कंप्लीट के स्क्वायर की यूनिट डिजिट बतानी है, बट हम लोग का जो शॉर्टकट होता है वो ये होता है कि जो लास्ट वाला नंबर है ना इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है उसकी जो यूनिट डिजिट होती है वो इसके स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट होगी। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। तो जो इसकी यूनिट डिजिट होगी इसके स्क्वायर की वो होगी 9। सिमिलरली जो ये क्वेश्चन है इसकी यूनिट डिजिट क्या है 8 × 8 क्या होता है 8 8 जा 64, तो लास्ट में क्या आ रहा है 4, तो इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी अपनी 4। ऐसे ही करके हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। अब जैसे जो हम लोगों ने इससे पहले बेसिक समझे हैं उसके हेल्प से हम लोग आगे के भी क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, देखिए सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है। कैसे, अब कोई भी नंबर है उसकी यूनिट डिजिट अगर 2 3 8 या 7 है, इन चारों में से अगर कोई भी यूनिट डिजिट है किसी नंबर की तो उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, मतलब वो नंबर जो होता है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। या फिर लास्ट में डिजिट के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर हैं तो भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। मतलब जैसे कि ये देखिए 1057, इसके लास्ट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जो नंबर जैसे कि सपोज करिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर 4, ठीक है 4 परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 2 × 2 करके क्या आ रहा है 4, मतलब दो सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहा होता है ना वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसी तरीके से 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 3 × 3 क्या होता है 9, 9 भी एक अपना परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है। ऐसे ही 5 × 5 यानी कि 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 30 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि 30 कैसे बनता है 3 × 10 से बनेगा, है ना। या फिर और दूसरे तरीक़ों से भी बन सकता है, बट ये किसी भी सेम नंबर के मल्टीप्लाई होने से 30 नहीं बन रहा है। जो नंबर सेम नंबर के मल्टीप्लाई होने से बनता है, जैसे कि 49 भी हो गया 7 × 7, तो ये 49 क्या है, ये 49 परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन सब में से कौन सा ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो एक्चुअली में इनमें से कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो कैसे, वो देखिए लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट देखते हैं, 3 है इसकी 7 है, इसकी 8 है, इसकी 2 है, ठीक है। ये देखिए ये ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, इसकी भी 2 है, ये भी ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, और ये भी ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो है। ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो मतलब लास्ट में जो ज़ीरो आ रहे हैं या तो वो 1 0 है या 3 0 है या 5 0 है 7 0 है ना।
7 टाइम्स 0। तो देखिए जब भी हमारी यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 या 8 आता है, इन चारों में से यूनिट डिजिट लास्ट वाले डिजिट में अगर ये वाले नंबर आ जाते हैं ना, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। और अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो एक्चुअली इसमें से एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हमारे क्वेश्चन हो गए। तो ठीक है, तो फिर से आपसे यही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ना, बिल्कुल सेम तरीका है ये निकालने का कि इनमें से किसका स्क्वायर जो होगा वो ऑड नंबर मतलब अपना बन के आएगा। तो ऑड नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर आपकी यूनिट डिजिट जो है वो ऑड है, यानी कि यूनिट डिजिट पे आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके का नंबर आ रहा होता है, सॉरी 11 तो आएगा ही नहीं, या 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी नंबर अगर आपका यूनिट डिजिट में आ रहा होता है तो यानी कि वो नंबर क्या होता है, ऑड नंबर। तो सिमिलरली आप लोग कैसे निकालेंगे कि इसका स्क्वायर ऑड होगा, जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, ये क्या हो जाएगा अपना, ये अपना ऑड हो जाएगा। 6 है, 6 का क्या होता है, 36 होता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना, तो ये हमारा इसका स्क्वायर जो होगा इवन होगा, ऑड नहीं होगा। 9 का क्या होता है, 81 होता है, तो 81 यानी कि 1 आ रहा है लास्ट में 1 आ रहा है तो ऑड, ठीक है। ये वाला भी ऑड अपना आया था और ये वाला इवन आया था, ठीक है, ये ऑड। और ये 4 का क्या होता है, 4 × 16, तो 6 तो क्या होता है, इवन होता है, तो इसका क्या आएगा, इसका स्क्वायर जो है वो इवन आएगा। तो सिर्फ लास्ट डिजिट को आपको स्क्वायर करके देखना है, ठीक है, तो आंसर हमारे आ जाएंगे। तो ये हम लोगों का बेसिक का वीडियो इसके लिए हो गया। अब आगे वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी इन्हीं के बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बेस हमारा यही था। एक आपको स्क्वायर रूट और निकालना बता देती हूँ। इसमें स्क्वायर है इस चैप्टर में और स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो हम लोगों का ये नंबर है 6400, तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम ले लेंगे 6400 का, ठीक है। तो 6400 का आप लोगों ने एलसीएम लिया है, तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेके दे रखा है, ठीक है। एलसीएम लेना होपफुली आप लोगों को आता ही होगा, हाँ। तो अगर नहीं आता है बच्चों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ठीक है। तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, इसमें तो फिर बड़ी हो जाएगी वीडियो, कोई मतलब नहीं है, एलसीएम बेसिक्स की वीडियो है। नहीं आता है, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ पर है। तो हमारा जो दूसरा चैनल है ना, लर्नर फॉर क्लास 8, वहाँ पर ना आप लोग जा करके कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। तो वहाँ पे हम लोग आपके क्लास स्पेसिफिक जो है वीडियोस वहाँ पे डाल दिया करेंगे, जो भी आपको डाउट रहे, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6400, जब हम इसका एलसीएम लिया हम लोगों ने, तो ये वाले यहाँ पे जो साइड में नंबर बचते हैं ना, इन सबको आप उतार लीजिए, ठीक है। ये जो जितने भी नंबर बचे ये हम लोगों ने यहाँ पे उतार दिए। अब इनके बनाइए पेयर्स बनाने का क्या मतलब है, जितने भी 2 हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि 2 2 एक साथ लिख के लाइन खींचिए, 2 2 एक साथ लिख के लाइन खींचिए, 2 2 एक साथ, 2 2 एक साथ। और अगर कोई एक अकेला 2 बच रहा है तो फिर वो अकेला रह जाएगा। फिलहाल हम लोग के 8th क्लास में अकेला जनरली नहीं बचता है, जब बचेगा तो उसका क्वेश्चन हम अलग से देखेंगे। और 2 5 थे तो ऐसे करके हमारा पेयर बन गया, ठीक है। तो हमारे ये देखिए, ये 5 था यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पे ऐसे करके ये 5 आएगा, ठीक है। तो एक ये 5 था, ये 2 5 थे, ये 2 2 थे, ये भी 2 2 थे, ये भी 2 2 थे और ये भी 2 2 थे। तो जो 2 के पेयर बने ना, आप उन 2 को इन 2 की जगह 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 5, मतलब 2 का जो पेयर था रूट निकालने के लिए 2 के पेयर में से आप एक एक सिर्फ लेते हैं, और जो एक अकेला अकेला बचता है ना उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 5 जा होता है अपना 80। तो हमारा 6400 जो है, 6400 का जो रूट है अंडर रूट वो 80 आ गया। अंडर रूट निकालने के लिए आप लोगों को एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ता है। फिर जो ये साइड में आते हैं इन सबको 2 की फॉर्म में, 2 मतलब पेयर बना करके सेम डिजिट का पेयर बनाना है, लिख देना है। फिर सेम डिजिट का पेयर बनाया था, 2 × 2 था तो 1 2 ले लिया, इससे 1 2, इससे 1 2, इससे 1 2 और इससे एक 5, क्योंकि 2 के पेयर में से एक नंबर ले लेना होता है। फिर उन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आपका रूट निकल आएगा। यही था इस चैप्टर में, ठीक है। तो बाकी जो है चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, एक एक शब्द आपको समझाया जाएगा। कहाँ पर, हमारा जो दूसरा चैनल है लर्नर फॉर क्लास 8, उसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ये वाला जो था ना, ये हमारा बेसिक का वीडियो था। इसमें हम लोगों ने बेसिक समझा कि किस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। इस
बेसिक के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। बाकी आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझने हैं तो आप लोग हमारे चैनल लर्नर बी फॉर क्लास 8 को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम लोगों ने एक और नया चैनल बनाया है, तो उसको प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए, और वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।